मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से एक के बाद एक कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। पंजाब की जनता का भला करने की बात कहने वाले अरविंद केजरीवाल, बड़े बड़े भाषण देने वाले भगवत मान आज किसानों के लिए गिरफ्तारी वारंट डाल रहे हैं। वो भी 1, 2, 3 किसान नहीं बल्कि 2000 किसानों के लिए अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देख सकते हैं कि पंजाब में किस तरीके से कर्ज न लौटाने के वजह से ये एक्शन देखने के लिए मिला और 2000 किसानों के खिलाफ जो है गिरफ्तारी का वारंट डाल दिया। तो ये किस तरीके का अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा है, साफ तौर पर देख सकते हैं। जब दिल्ली में किसान आंदोलन होता है तो केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए जाते हैं। जब दिल्ली में किसान आंदोलन होता है तो ये लंगर लगवाते हैं, खाना पीना देते हैं, किसानों की हितैषी बनने का नाटक करते हैं। और जब अपनी सरकार बनती है पंजाब में, जिन किसानों को उन्होंने बेहतर विकल्प देने की बात कही थी, जिन किसानों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात करी थी, जिन किसानों के लिए सारे काम करने की बात किए थे, उसी किसानों पर सरकार बनते ही पहले तो कपास का जो उनकी जो देखने के लिए मिली कि कपास का जो उनका खेती था वो नुकसान हो गया। उनके मुआवजे की मांग पर इन पर डंडे बरसाए गए, जो 7 और 8 किसान घायल हो गए थे। और डंडे बरसाने से भी अब बदतर हालात देखने के लिए मिल रहे हैं कि अब पंजाब की अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2000 किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट डाल दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनते ही पंजाबियों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। आखिर ये गिरफ्तारी वारंट जारी करने के पीछे क्या कुछ जो है कारण है और साथ ही साथ इस पर किस तरीके से अब राजनीति अपना रुख लेती नजर आ रही है, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। आपको हम बता दें कि पंजाब सरकार ने राज्य के उन किसानों पर शिकंजा कसना है जिनको खेती के नाम पर कृषि विकास बैंकों से कर्ज तो लिया लेकिन उसे वापस नहीं किया। सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 71,000 किसानों के बैंकों में 3,200 करोड़ रुपए की वसूली की जानी है, जिसके लिए कदम उठाते हुए 60,000 डिफॉल्टर किसानों में से 2,000 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट तैयार कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सरकार ने इस कदम से किसान संगठन भड़क गया है, जबकि विपक्षी दल ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों को कर्ज वसूली के लिए सहकारी संस्थाओं से संबंधित धारा 67A के तहत छूट दी थी कि वह कर्ज की वसूली के लिए डिफॉल्टर किसानों को गिरफ्तार करा सकते हैं। और इसी बीच राज्य के कई इलाकों में सहकारी बैंकों के डिफॉल्टरों पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बता दें कि फिरोजपुर में 11 लाख के कर्जदार किसान में से 1 माह की मोहलत मांगी तो बैंक में गिरफ्तारी रोक दी, लेकिन जलालाबाद में 12 लाख के कर्जदार किसानों को गिरफ्तारी के बाद तभी छोड़ा गया जब उनकी कर्ज की आधी राशि जमा कर दी गई। जलालाबाद में 400, गुरु हरसाय और फजिल्का और मनसा में 200 और फिरोजपुर में 250 किसानों के गिरफ्तारी वारंट तैयार हो चुके हैं। 60,000 डिफॉल्टरों की लिस्ट में किसानों पर से 2,300 करोड़ का कर्ज बकाया है और इसे उन्होंने कई सालों से वापस नहीं किया है। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी डिफॉल्टर किसानों से वसूली शुरू की थी, लेकिन तब सहकारी बैंक ने केवल 200 करोड़ रुपए की बकाये की वसूली कर सके थे। अब संयुक्त समाज मोर्चा ने नेता बलबीर सिंह राजवाल ने डिफॉल्टर किसानों के गिरफ्तारी का भी विरोध किया है और कहा है कि आपकी सरकार ने सहकारी बैंकों के कर्जों की वसूली के लिए सहकारी संस्थाओं को धारा 67A के तहत बैंकों को यह छूट दी थी। उन्होंने कहा कि राज्य में कई स्थानों पर डिफॉल्टर किसानों की गिरफ्तारी हो चुकी है। किसान संगठन ने पंजाब के सुरजीत सिंह बरनाल के मुख्यमंत्री काल में धारा 67A को निलंबित करवाया था, जिसे अब फिर से लागू करा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। अगर सरकार ने किसानों की गिरफ्तारी नहीं रोकी तो उनका संगठन चुप नहीं बैठेगा। साफ तौर पर किसानी संगठन अरविंद केजरीवाल के इस एक्शन से काफी ज्यादा बौखला गए हैं और उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी जो दिल्ली में किसानों का हितैषी बन रहा था वो पंजाब में जाके किसानों के ही खिलाफ एक्शन लेने लगेगा। यानी ये राजनीति का दोहरा चेहरा है, ये अरविंद केजरीवाल का दोहरा चेहरा है, ये अरविंद केजरीवाल की निचले स्तर की राजनीति है कि दिल्ली में कुछ और पंजाब में कुछ और, दिल्ली की जनता के लिए कुछ और, पंजाब की जनता के लिए कुछ और, दिल्ली का एग्जाम्पल कुछ और पंजाब का एग्जाम्पल कुछ और। दिल्ली में दिल्ली का मॉडल को लेकर पंजाब में उसे लागू करने की बात कहने वाले, दिल्ली में किसानों को खाना खिलाने
होने वाले, पंजाब में किसानों पर लाठी बरसाने वाले, दिल्ली में किसानों के हित की बात करने वाले और पंजाब में किसानों से उनकी हित की चीजें छीन लेने वाले, दिल्ली में उनकी राइट्स के बारे में बात करने वाले और केंद्र सरकार पर निशाना साधने वाले, वहीं पंजाब में किसानों की जरूरत का ख्याल रखे बिना उनके ऊपर गिरफ्तारी के वारंट लगाने वाले, दोनों ही केजरीवाल एक ही है, दोनों ही केजरीवाल सरकार जो है एक ही है, इसमें कोई अलग नहीं, कोई अलग इंसान इसको ऑपरेट नहीं कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद दोनों ही जगह आप देखिए कि जमीन और आसमान का फर्क है। सरकार बनने से पहले के वादे, सरकार बनने के बाद के काम, उनमें भी आप देखिए कि कितना ज्यादा फर्क देखने के लिए मिल रहा है। किसानों के लिए केंद्र सरकार से लड़ने वाले, केंद्र सरकार पर बड़ी बड़ी बातें कहने वाले, बड़ी बड़ी गंभीर आरोप लगाने वाले, आज किसानों पर सरकार बनते ही लाठियां बरसाने से लेकर गिरफ्तारी वारंट जारी तक करने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब पंजाब की जनता समझ चुकी है कि क्यों अरविंद केजरीवाल की सरकार को वोट देकर सत्ता में नहीं लाना था। मंत्री भगवत मान से सहकारी बैंकों द्वारा डिफॉल्टर किसानों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट करने पर रोक लगाने की मांग की। पार्टी की ओर से जारी प्रेस बयान में डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि किसान अपनी फसल खराब होने और बिगड़ी वित्तीय स्थिति के कारण अपना कर्ज चुकाने में विफल रहे हैं। इस बात की जानकारी सभी को है कि कोरोना काल में क्या कुछ देखने के लिए मिला और किसानों की ही जो रीढ़ की हड्डी है वो टूट चुकी है, फसलें नुकसान हो चुकी है और ऐसे में उनके पास किसी भी तरीके से कोई चारा नहीं है कि वो इतना कर्ज जो बकाया है इसे चुकता कर सके। उन्होंने हैरानी जताई कि पंजाब कृषि विकास बैंक के लिए किए गए कर्ज न चुकाने पर भटिंडा, मनसा, फिरोजपुर और फाजिल्का जिलों में किसानों को गिरफ्तारी वारंट किए गए हैं। कर्ज न चुका पाने वाले ज्यादातर किसान कपास बेल्ट के हैं और डॉक्टर चीमा ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में किसानों की गिरफ्तारी पर अकाली दल चुप नहीं बैठेगा। आपको गिरफ्तारी वारंट के बजाय किसानों को कर्ज से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम जो है, उनके जो दायित्व है वो नागरिकों का भला करना, उनकी परेशानी का समाधान निकालना है, ना कि नागरिकों को और भी ज्यादा परेशानी में धकेल देना है। ये जानते हुए कि पंजाब की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो खेती पर निर्भर है और खेती से अपने घर का और अपना भरण पोषण करती है, इसके बावजूद उनके ऊपर इस तरीके से प्रेशर जो है देखने के लिए मिला है, प्रेशर बनाया गया है। वही बता दें कि अब इसे लेकर लगातार ट्वीट जो है देखने के लिए मिला है, ट्वीट लगातार जारी है, सब इस पर आपत्ति जता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से किसानों के साथ जो है नाइंसाफी कर रही है अरविंद केजरीवाल और भगवत मान की सरकार। बता दें कि इसे लेकर ऋषि बागरी की तरफ से जो है ट्वीट है, बागरी की तरफ से लिखा गया कि आपकी सरकार जो पंजाब में है उन्होंने 2000 किसानों के खिलाफ अरेस्ट वारंट लोन का भुगतान नहीं करने की वजह से जारी कर दिया है और 60,000 से ज्यादा फार्मर ऐसे पंजाब में जो कि डिफॉल्ट है और जिनका लोन 3,200 करोड़ है। आपके अपनी बचाव में ये कहा कि ये जो वारंट है वो प्रीवियस यानी पुराने गवर्नमेंट पंजाब की सरकार द्वारा जारी किया गया। तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने तो पूरा हिसाब ही दे दिया है कि कहा कितने किसान गिरफ्तार किए जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल सरकार ने पंजाब ब्रांच ने अरेस्ट वारंट 2000 किसानों के खिलाफ डाल दिया है। उन्होंने बताया कि फिरोजपुर में 250, जलालाबाद में 400, गुरु हरसाय में 200 और फाजिल्का में 200 और मनसा में 200 के करीब है और यही किसान है जिनकी गिरफ्तारी को लेकर वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो साफ तौर पर लगातार इसे लेकर ट्वीट देखने के लिए मिल रहे हैं, लगातार कहा जा रहा है कि किस तरीके से सरकार द्वारा किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। इसे लेकर आशीष की तरफ से भी ट्वीट किया गया और कहा कि भगवत मान की सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में 2000 किसानों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है क्योंकि उन्होंने अपने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है और इसे लेकर अब फार्मर संगठन जो है, किसान संगठन जो है वो काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और वो चुप बैठने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं और कहीं ना कहीं पंजाब सरकार द्वारा ये जो कार्रवाई देखने के लिए मिली है इससे किसान संगठनों में काफी ज्यादा भारी आक्रोश अब देखने के लिए मिलने वाला है। ऐसे में पंजाब के डिफॉल्टर किसानों की गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के बाद गृह मंत्री चीमा ने आदेश पर जो है रोक लगाने के निर्देश दिए हैं और साफ तौर पर 2000 डिफॉल्टर किसानों के खिलाफ गिरफ्तार
गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है और इसे लेकर विरोध भी जारी हो चुका है। राजनीति भी अपने चरम पर देखने के लिए मिल रही है। लगातार जो आपको बताया कि किसान संगठन है इसे किसान विरोधी बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं और वहीं राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार ने इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि वो अपना पल्ला इस पूरे मामले से झाड़ना चाहती है। तो साफ तौर पर हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया है। 2000 किसानों के ऊपर गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। ये किसान कहां से है, कितने आंकड़ों में किसान है, क्या कुछ पूरा मामला है, किस वजह से इन्हें गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया है और इन गिरफ्तारी के वारंट पर किसान संगठन की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। और इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।